मैं लेट से जगी हूँ तो मैं अपने भतीजी को भेजी हूँ कि पूजा अभी होने में कितना टाइम है। तो मेरा भतीजा बहुत टाइम लगा रहा, तो मैं देख रही हूँ आके। अब जल्दी से जाकर तैयार होकर पूजा में पहुँचती हूँ। यहाँ सारी तैयारी हो रखा है, देखिए कितने अच्छे से यहाँ सजा हुआ है। पुंसवन संस्कार देखने के लिए बहुत लोग आए हैं। हमें मालूम नहीं कि गायत्री माता से लोग इतना डरते क्यों हैं। आज देखिए हमारे घर के पास के बगल में ही एक पुंसवन संस्कार करवाने के लिए हम लोग आए हैं। ये लड़का और लड़की यहाँ दोनों लोग जोड़ी में बैठे हुए हैं और इन लोग का पुंसवन संस्कार कराया जा रहा है। बच्चे जब गर्भ में 3 महीने धारण करते हैं तो उनका पुंसवन संस्कार होता है, जिससे बच्चे संस्कारवान हों और बहुत अच्छे ढंग से इसमें किया जाता है। इसलिए जो लोग भी गायत्री में नहीं भी जुड़े हैं वो लोग भी अपने बच्चियों का पुंसवन संस्कार गायत्री विधि विधान से कराएं तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ जोड़ी में लड़का और लड़की बैठा हुआ है और पास के अगल बगल के सभी लोग उन्हें आशीर्वाद देने के लिए भी आए हुए हैं। तो यहाँ पूजा और विधि विधान के साथ इनका पुंसवन संस्कार संपन्न कराया जाएगा। तो अभी दोनों बैठे हुए हैं और पूजा का विधि विधान चल रहा है। मंत्र का उच्चारण हो रहा है और मंत्र के उच्चारण के साथ वो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। अभी षोडशोपचार पूजा का विधि विधान चल रहा है। पुंसवन संस्कार कराने से मनुष्य में देवत्व का उदय होगा एवं धरती पर स्वर्ग का अवतरण, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण होगा। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, 21वीं सदी नारी सदी। तो नारियों, आप सभी लोगों पुंसवन संस्कार कराएं। मैं यहाँ बैठी हूँ और इन्हें सारा जो मंत्र हो रहा है वो सब चीज़ चढ़ावे के लिए मैं देती जा रही हूँ और इनको चढ़ाने के लिए दिया जा रहा है जिसे ये चढ़ाएं। तो सभी कुछ प्लेट में अर्पण कर रहे हैं भगवान के सामने। सभी लोग हाथ जोड़ के यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के सामने और मंत्रोच्चारण हो रहा है। अब हो गया है। अब यहाँ स्वस्ति वाचन के लिए फूल, अक्षत और गंगा जल सभी के हाथ में दिया जा रहा है। स्वस्ति वाचन अब खत्म हो गया है। अब सभी कोई जितने लोग हैं फूल अक्षत लिए हुए हैं वो प्लेट में रखेंगे और गर्भिणी को दिया जाएगा। वो अपने पेट में सटाकर भगवान का आशीर्वाद लेगी कि भगवान हमारे बच्चे को सकुशल रखें और इसको अच्छे से संपन्न करें इस कार्य को, और इसे समृद्धि और बुद्धि विवेक सभी कुछ इसे अर्पण करें आप अपने द्वारा। अब इसे भगवान गुरुदेव और गायत्री माता के सामने प्लेट को रख दिया गया है। संस्कार हर लोग करवाएं जिससे बेटा हो या बेटी, नर हो और नारी दोनों एक समान हो, जिससे आपके घर में खुशहाली लाएं। अब सभी लोग आशीर्वाद के लिए हाथ उठाए हुए हैं और मंत्र का उच्चारण हो रहा है और गर्भिणी को सभी लोग, पति भी उसके बैठे हुए हैं, सभी लोग हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे हैं। ये आशीर्वाद उनके बच्चे को दिया जाता है जो गर्भ में धारण की हुई हैं। अब हवन की तैयारी हो गया है। हवन का कुंड भी जल गया है। अब यहाँ हवन होगा। हवन होने के बाद आगे का कार्यक्रम होगा। अग्नि प्रज्वलित होने के बाद गायत्री स्तवन होता है। तो यहाँ गायत्री स्तवन सभी कोई मिलकर कर रहे हैं। जब गायत्री स्तवन खत्म होगा उसके बाद अग्नि प्रदीपनम का विधि विधान होगा। उसके बाद जल प्रसीचनम का विधि विधान होगा। उसके बाद हवन, उसके बाद 7 आहुति अग्नि में डालना होता है। उसके बाद हवन डाला जाता है। तो अब हवन दिया जा रहा है गायत्री मंत्र से, महामृत्युंजय मंत्र से। सभी को यहाँ हवन अग्नि को प्रदान करेंगे। गायत्री माता से सभी लोग डरते हैं। मेरा कहना है कि गायत्री का मतलब होता है गौ से गाय, गौ से गंगा, य से यमुना और त्र से त्रिवेणी होता है। ये तीनों मिलकर गायत्री नाम पड़ा है। तो गायत्री सभी देवताओं की देवी है।
इनकी पूजा और अर्चना करनी चाहिए, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। पहले मैं इनसे जुड़ी हुई थी, लेकिन गायत्री ऐसा एक मंत्र है जो इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप निस्संदेह इनसे जुड़ें। यहाँ गर्भिणी को गिलोय, पीपल और बर के औषधि को पीसकर सूंघने के लिए दिया जाता है, जिससे बर, पीपल और गिलोय की तरह उनके बच्चे स्वस्थ और बलवान और सुदृढ़ बने। और यहाँ खीर की आहुति अग्नि में प्रदान किया जाता है। वो खीर गर्भवती महिला खाए, वो उससे बच्चे उनके संस्कारवान बने। देव दक्षिणा पूर्णाहुति अग्नि को प्रदान किया जा रहा है। उसके बाद हम बसोधारा देंगे। बसोधारा खत्म हो जाने के बाद हम आरती करेंगे। तो यहाँ पति पत्नी दोनों मिलकर आरती कर रहे हैं। आरती करने के बाद उसी समय मैं यहाँ शंख बजा रही हूँ। शंख आप ज़रूर अपने घर में रखें और बजाएं भी पूजा पाठ के समय। तो आरती अब हो गया है। अब सभी जगह अपने अपने घर में, जहाँ भी घर में देवता का वास हम किए हुए हैं, वहाँ पर आरती दिखाएंगे। तो वहाँ हो गया है आरती। अब इसके बाद हम आंगन में तुलसी जी का पेड़ है, वहाँ भी हम आरती दिखाएंगे। तो यहाँ दोनों मिलके आरती दिखाने गए हैं। ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। सभी कोई आरती ले रहे हैं। आरती लेने के बाद सभी लोग यहाँ प्रणाम करेंगे। जब बच्चे गर्भ में रहें तो ये सब पूजा पाठ करना चाहिए। करने से बहुत अच्छे बच्चे में संस्कार आता है। और गायत्री चालीसा का पाठ करना चाहिए। और गायत्री का जाप भी कम से कम 1 से 3 माला करना चाहिए। अब यहाँ गोद भराई का रस्म हो रहा है। यहाँ गोद में फल मिला है जो गर्भिणी खुद खाएगी। और यहाँ चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, अलता का भी आशीर्वाद दिया गया है कि वो चूड़ी, अलता, सिंदूर गर्भिणी अपने को करे। और यहाँ फूल से गर्भिणी को आशीर्वाद सभी कोई, जितने लोग भी आए हैं वो लोग दे रहे हैं। शांति अभिषेचन के लिए जल उठा लिया गया है। भगवान को समर्पित करने के बाद सभी के सर पे जल का छिड़काव हो रहा है, जिससे सबका मस्तिष्क ठंडा रहे और शीतल रहे। अब इस जल को हम डालने के बाद तुलसी चौरा पर डाल देंगे। और जो लोग सभी लोग आए हैं उन्हें प्रसाद खा के हम बोले जाने के लिए, तो सभी कोई प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। प्रसाद खाने के बाद सभी कोई अपने अपने घर जाएंगे। तो आप मेरे वीडियो को देखें और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें और गायत्री मंत्र के विधि विधान से अपने बच्चियों का पुंसवन संस्कार करवाएं।